नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजातियां। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छत्तीसगढ़ का कोई सा भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे आप बात करें सीजीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम की, चाहे आप बात करें व्यापम के द्वारा लिए जाने वाले एग्जाम की, सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अगर मैं छत्तीसगढ़ के सभी पोर्शन को एक वृक्ष से तुलना करूं तो ये जो छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं लोक कला संस्कृति है वो उसके जड़ की तरह कार्य करता है। कहने का तात्पर्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। ठीक, चलिए सबसे पहले देखते हैं हमको इस छत्तीसगढ़ की जनजातियां में क्या क्या टॉपिक को कवर अप करने हैं, मतलब हम लोग इसके विषय वस्तु पर चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमको छत्तीसगढ़ की जनजातियों में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो, जनजातियों की परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं। ठीक है, कि जनजाति किसे कहा जाता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या है। देखो, इस टॉपिक से वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और उसके बाद पढ़ेंगे जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े। ठीक है, तो जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े पढ़ेंगे जो हमारे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट है और जो हमारे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तीसरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप लोग एनालिसिस किए होंगे तो हमारा जो आयोग है जनरली ज़्यादा किस पे फोकस करता है, विशेष पिछड़ी जनजाति में। अभी लगातार 2 से 3 साल हो गया विशेष पिछड़ी जनजाति से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जनजाति में पूरा देखा जाए तो ओवरऑल। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों का जिलेवार विवरण, कि पर्टिकुलर जो जनजाति है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है, उसका संकेंद्रण कौन कौन से जिला में है। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनजातियों की लोक कला एवं संस्कृति। ठीक है, कि जनजाति कौन कौन सा नृत्य करते हैं, कौन सा गीत गाते हैं, कौन सा पर्व मनाते हैं, कौन सा पेय पदार्थ को पीते हैं, उसके युवा गृह का क्या नाम है, मतलब होल हम लोग उसके पूरा लोक कला एवं संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ठीक है, विस्तार पूर्वक एक एक जनजाति के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी विशेष बातें क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है, तो ये क्या है, हमारे विषय वस्तु है, हमको इन्हीं सभी टॉपिक पे चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं हमारा पहला टॉपिक पे, देखते हैं जनजाति की परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं। ठीक है, आखिर जनजाति किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है जी, तो देखते हैं जनजाति किसे कहते हैं। एक आपको नाम याद रखते हैं, गिलिन एवं गिलिन, जिन्होंने जनजाति के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए, शोध कार्य किए, तो वो जनजाति की परिभाषा बताते हैं। उन्होंने क्या लिखा है जनजाति के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं जनजाति की परिभाषा। सबसे पहले देखेंगे जी परिभाषा क्या होता है जनजाति का। ठीक है, तो जनजाति क्या होता है, परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पे निवास करते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम से देख पा रहे हो, जनजाति क्या है, परिवारों का एक ऐसा समूह होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, जनजाति क्या होता है जी, परिवारों का ऐसा समूह होता है। ठीक है, परिवारों का क्या होता है, समूह होता है। जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पे निवास करता है। देखो, एक निश्चित भूभाग पे निवास कर रहा है। ठीक है, तो जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है। कहाँ, निश्चित भूभाग पर, जो एक निश्चित भूभाग पर क्या करता है जी, भूभाग पर निवास करता है। ठीक है, एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है, जिसका अपना क्या होता है, अपना एक विशेष नाम होता है, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है, जो अपनी एक विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं। जो क्या करते हैं, अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, जो अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तथा जिनकी अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तथा जिनकी अपनी एक क्या होता है, विशेष संस्कृति होती है। ठीक है, विशेष संस्कृति होती है, क्या कहलाता है, जनजाति कहलाता है। ठीक है, समझ आ गया। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पे निवास करते हैं, जो एक निश्चित भूभाग पे निवास करते हैं, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है। ठीक है, जिसकी अपनी विशेष बोली एवं भाषा होती है, तथा जिसकी अपनी एक विशेष संस्कृति होती है, जनजाति कहलाता है। और यह परिभाषा किसके अनुसार से है, तो ये गिलिन एवं गिलिन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, गिलिन एवं गिलिन के अनुसार, गिलिन एवं गिलिन, जिन्होंने जनजाति के ऊपर बहुत सारे शोध कार्य किए थे, रिसर्च किए थे, उन्होंने परिभाषा दिया है। इसके अनुसार जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है, जिसकी अपनी एक विशेष बोली एवं भाषा होती है, तथा जिसकी अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। इसी को जनजाति कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अब देखो मैं इस परिभाषा को उदाहरण के तौर पर लेना चाहूंगा, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि जनजाति परिवारों का समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं अबुझमाड़िया जनजाति को लेते हैं, किसको लेते हैं, अबुझमाड़िया जनजाति को लेते हैं, ठीक है। तो अबुझमाड़िया जनजाति एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, सही बात है जी, वो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा क्षेत्रों पर निवास करते हैं, है ना। तो जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास कर रहे हैं, अर्थात अबुझमाड़िया है, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर क्षेत्रों में निवास करते हैं। उसका बोला गया है जिसका अपना एक विशेष नाम होता है, हम लोग बोल रहे हैं ना अबुझमाड़िया करके, तो क्या है उसका एक विशेष नाम है, तथा जिनकी अपनी विशेष बोली एवं भाषा होती है, अर्थात ये लोग गोंडी बोली का प्रयोग करते हैं, हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं, तथा जिनकी अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। तो अबुझमाड़िया वर्ग के लोग बहुत सारे नृत्य करते हैं, बहुत सारे पर्व मनाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, इसकी संस्कृति में काउंट होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा होल जनजाति के परिभाषा। पर फिर से बता दे रहा हूं, जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पर निवास करता है, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है, जो एक निश्चित बोली एवं भाषा का प्रयोग करता है, तथा जिसकी अपनी एक विशेष संस्कृति होता है, जनजाति कहलाता है। और ये परिभाषा किसने दिया है, तो गिलीन ने दिया है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होपफुली आपको जनजाति का परिभाषा समझ आ गया होगा, देखो मेंस से पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। हमने देख लिया जनजाति की परिभाषा क्या होता है, अब हम लोग पढ़ेंगे जनजाति की विशेषताएं क्या क्या होगा, ठीक है। अगर आपको परिभाषा अच्छे से समझ आ गया तो आप डेफिनेटली विशेषता को भी अच्छे से बना लोगे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग जनजाति की विशेषता, ठीक। तो जनजाति की परिभाषा सबको समझ आ गया, अब देखते हैं जनजाति की विशेषताएं, ठीक है। जनजाति की विशेषताएं देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। और देखो यहाँ से विशेषता से भी वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जनजाति की विशेषता देखते हैं। सबसे पहले जनजाति एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता पहले देखते हैं। तो जनजाति एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, भूभाग पर क्या करते हैं जी, निवास करते हैं। तो जनजाति समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, इसकी पहली विशेषता हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जनजातियों का, ठीक है, जनजातियों का अपना विशेष नाम होता है। जनजातियों का क्या होता है जी, विशेष नाम होता है। क्या होता है, विशेष नाम होता है, ठीक है। जनजातियों का अपना एक विशेष नाम होता है, ठीक। तीसरा, जनजाति समुदाय के लोग अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, अर्थात इसकी अपनी विशेष क्या होता है, अपनी विशेष बोली एवं भाषा होता है, ठीक है। अपनी विशेष बोली एवं भाषा होता है, अपनी विशेष बोली एवं भाषा होता है, ध्यान रखिएगा, जनजाति का अपनी विशेष बोली एवं भाषा होता है, ठीक है, ये चीज। उसके बाद चौथा, ठीक है, जनजाति की अपनी एक विशेष संस्कृति होता है, इसकी चौथी विशेषता हो जाएगा। इसकी अपनी विशेष क्या होता है जी, विशेष संस्कृति होता है। जनजाति की अपनी विशेष संस्कृति होता है, आपको इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। पांचवा विशेषता क्या हो जाएगा, जनजातियों में गोत्र एवं अंतर्विवाह का महत्व होता है, ध्यान रखना है। जनजातियों में किसका महत्व होता है, गोत्र, ठीक है, गोत्र एवं अंतर्विवाह का महत्व होता है, गोत्र एवं अंतर्विवाह। जनजातियों में गोत्र एवं अंतर्विवाह का क्या होता है जी, महत्व होता है, ठीक है। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जनजातियों में बहुत प्रकार के विवाह होता है और लोग गोत्र को भी बहुत अच्छे से मानते हैं, ठीक है। तो जनजातियों में गोत्र एवं अंतर्विवाह का महत्व होता है। और छठा विशेषता क्या हो जाएगा, जनजातियों का स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन होता है। क्या होता है, जनजातियों का स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन होता है, स्वतंत्र एवं क्या होता है, स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक क्या होता है जी, संगठन होता है जिसका जो मुखिया, संगठन होता है जिसका, ठीक है, जिसका जो हेड है ना, जिसका हेड कौन होता है, मुखिया होता है, ध्यान रखिए, ठीक है। जिसका प्रमुख या जिसका हेड, जिसका प्रमुख कौन होता है, तो मुखिया होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है, ध्यान रखिएगा, मुखिया होता है, ठीक है। तो जितने हम लोग देखिए सब क्या है, जनजाति की विशेषताएं। एक बार फिर से आप लोग को रिवाइज करा दे रहा हूँ। जनजाति किसे कहते हैं, तो जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह होता है जो एक निश्चित भूभाग पे निवास करते हैं, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है, जो अपनी एक विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, तथा जिनकी अपनी एक विशेष संस्कृति होता है, जनजाति कहलाता है। फिर हम लोग देखें जनजाति की विशेषताएं, जो हम परिभाषा में पढ़े वही इसकी विशेषता हो जाएगा कि जनजाति एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, पहला विशेषता। दूसरा, जनजातियों का अपना एक विशेष नाम होता है, दूसरा विशेषता हो जाएगा। तीसरा, जनजाति अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, जनजाति समुदाय अपनी विशेष बोली एवं भाषा का प्रयोग करते हैं, तीसरा विशेषता हो जाएगा। चौथा, जनजातियों की अपनी विशेष संस्कृति होता है, ये उसकी चौथा विशेषता हो जाएगा, ठीक है। पांचवा विशेषता देखते हैं, जनजातियों में गोत्र एवं अंतर्विवाह का महत्व होता है, ठीक है, जनजातियों में गोत्र एवं अंतर्विवाह का महत्व होता है। और उसके बाद देखते हैं छठा विशेषता जनजातियों का, कि जनजातियों का स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन होता है,
ठीक है। जनजातियों का स्वतंत्र एवं सुरक्षात्मक संगठन होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, तो जिसका प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया जनजाति किसे कहते हैं और जनजाति की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है, हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग देखते हैं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, इसको हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे, ठीक है जी। तो देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं जो आंकड़े हैं वो पहले देखते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। आंकड़े हम लोग देखेंगे पहले किसके परिप्रेक्ष्य में, तो पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। क्लियर है, ठीक है। आप सभी को पता होगा 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर ध्यान रखना जी, 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो लगभग देखा जाए तो कितना है, 121 करोड़ है। कितना है, 121 करोड़ लगभग, ठीक है। और इस 121 करोड़ में लगभग 10 करोड़ 42 लाख 81 हजार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। डाटा आपको याद रखना है, लगभग, है ना, लगभग कितना, लगभग 10 करोड़, ठीक है, लगभग 10 करोड़ 42 लाख और कितना, 81 हजार, ठीक है, 81 हजार। ये किसकी जनसंख्या है, ये अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, किसकी, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या। ध्यान रखिएगा कितना, लगभग 10 करोड़ 42 लाख 81 हजार। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं कि सन 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या है लगभग 121 करोड़, ठीक है। उस 121 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 10 करोड़ 42 लाख 81 हजार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.61% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूं, ठीक है। जो भारत की कुल जनसंख्या का जो भारत की कुल जनसंख्या का, ठीक है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, आपको ध्यान रखना है, 8.61% है। कितना, 8.61% है। हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक क्या पढ़े हम लोग, देख रहे हैं जनजाति संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, जिसमें हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। तो सन 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या कितना है, तो लगभग 121 करोड़ है। और इस 121 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 10 करोड़ 42 लाख 81 हजार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 8.61% है। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछता है कि सन 2011 की जनगणना के आधार पर, सन 2011 की जनगणना के आधार पर बताइए कि भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। मैं भारत की बात कर रहा हूं, तो हम लोग देखते हैं 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह, क्या हो जाएगा, जनजाति समूह, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह, ठीक है। भारत का देख रहे हैं हम लोग, तो आपको ध्यान रखना है। और पूछा गया मतलब बेस किसको लिया गया, तो 2011 को लिया गया है, ठीक है, आधार बेस 2011 को लिया गया है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भील, ठीक है, पहला आपको याद रखना है भील, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है गोड़, ठीक है, दूसरा गोड़। तीसरा आपको याद रखना है संथाल, चौथा आपको याद रखना है नैकदा, ठीक है, चौथा आपको याद रखना है जी नैकदा, और पांचवा आपको याद रखना है उराव, ठीक है, पांचवा आपको याद रखना है उराव। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह कौन कौन से है, तो सबसे पहले हो जाएगा भील, दूसरा हो जाएगा गोड़, तीसरा हो जाएगा संथाल, चौथा हो जाएगा नैकदा और पांचवा हो जाएगा उराव, ठीक है। देखो स्टूडेंट कहाँ पास कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट है, देखो हम लोग जनरली छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है, गोड़ है, ठीक है। तो हम लोग कई बार भारत का भी पूछता है तो हम लोग गोड़ लगा देते हैं, लेकिन ध्यान देना है, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है कि भारत का पूछ रहा है। अगर भारत का पूछेगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, भील हो जाएगा, उसके बाद गोड़ आएगा। अगर वही पूछेगा छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में पहला हो जाएगा गोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनर जो पॉइंट है यहाँ से मिस्टेक होने का चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है ये। चलिए अब देखते हैं, अब ये जो भील जनजाति का विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्य में, तो भील जनजाति का विस्तार है महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ध्यान रखना है, गुजरात में हो जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान,
इन सभी राज्यों में भील जनजाति का क्या है जी, विस्तार है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, ठीक है। उसके बाद देखो गोंड जनजाति का विस्तार सर्वाधिक कहाँ है, आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा, और उड़ीसा यहाँ सब कहाँ है, गोंड जनजाति का विस्तार इन सभी राज्यों में। संथाल का कहाँ है, संथाल जनजाति का विस्तार हो जाएगा पश्चिम बंगाल, आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और झारखंड हो जाएगा। इन सभी राज्यों में संथाल जनजाति का विस्तार है, ठीक है। नैकदा उराव और नैकदा जनजाति का विस्तार कहाँ है, आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, गुजरात में हो जाएगा, यहाँ नैकदा जनजाति का विस्तार है। और उराव का सभी को पता होगा, यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में सरगुजा अंचल की सबसे प्रमुख जनजाति है उराव जनजाति, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजातीय समूह कौन कौन से, तो पहला भील है, दूसरा गोंड है, तीसरा संथाल है, चौथा नैगदा है और पांचवा उराव है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, यहाँ तक क्या क्या पढ़े। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े, जिसमें हम लोग देख रहे हैं भारत के बारे में, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। उस 121 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 10,42,81,000 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.61% है, ठीक है। उसके बाद देखें कि 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजाति समूह कौन कौन सा है, तो सबसे पहले हो जाएगा भील, उसके बाद गोंड, तीसरा संथाल, चौथा नैगदा, फिर पांचवा क्या हो जाएगा जी, उराव हो जाएगा। तो इतना जो डाटा है ना, भारत के परिप्रेक्ष्य में इतने डाटा को आपको ध्यान रखना है, स्पेशली इसको याद रखना है, इसको पूछा गया है क्वेश्चन पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो ये देख लिया हम लोग भारत से संबंधित जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जनजाति से रिलेटेड, ठीक है। अब बारी है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब देखते हैं जनजाति संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े में छत्तीसगढ़ से संबंधित क्या क्या जो आंकड़े हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, इसका एक एक आंकड़े आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, ठीक है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आप लोग को ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आप सभी को पता होगा 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना है, तो 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 2,55,45,198। कितना है, 2,55,45,198। ये है 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, ठीक है। अब इस छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ध्यान रखना है जी, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है, तो आपको ध्यान रखना है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 78,22,902। कितना है, 78,22,902, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.60% है। ध्यान रखना, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का, ध्यान रखना जी, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 30.60% है। क्लियर है। क्या बताया कि 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना है, तो 2,55,45,198, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 78,22,902, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 30.60% है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बारी है अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ठीक है। और देखते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 78,22,902। अब बारी है अनुसूचित जाति का, ठीक है। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 32,74,269, ठीक है, 32,74,269। ये किसकी जनसंख्या है, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। क्लियर है, ठीक है। तो पहला देखिए कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है, तो 78,22,902, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.60% है। वैसे हम लोग देखें अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है, तो 32,74,269, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का ध्यान रखना है, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है जी, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का आपको ध्यान रखना है कितना परसेंट है, 12.82% है। कितना है, 12.82% है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो
जनसंख्या है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का जो अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या कितना परसेंट है, ध्यान रखना है कितना परसेंट है, तो लगभग 52% है। कितना है, लगभग कितना परसेंट है, तो 52% है। अब देखो तीनों को जोड़ते हैं, है ना, 52 को जोड़ो प्लस कितना 12.82 को जोड़ो प्लस किसको जोड़ो 30.60 को जोड़ो, ठीक है। तो अप्रॉक्स कितना हो जाता है, 95% हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 95% जो जनता है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ का लगभग जो 95% जो जनता है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का है। आपको इसको ध्यान में रखना है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, 2011 की जनगणना के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,198, जिसमें से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 78,22,902, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.60% है। फिर अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना है, तो 32,74,269, जो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 12.82% है। और अन्य पिछड़ा की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 52% है, ठीक है। इस प्रकार से अगर तीनों को ऐड करें, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का, तो लगभग 95% जो जनसंख्या है वो किसका है, एसटी, एससी और ओबीसी का है हमारे छत्तीसगढ़ में, क्लियर है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली परसेंटेज वाले को डाटा को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े। अब आपको ध्यान देना है कि 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, सर्वाधिक जनजाति, क्या लिख रहा हूं मैं, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले, सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले। देखो अब मैंने इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जनजाति को फोकस नहीं किया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ऐसा करके, ठीक है। मैंने लिखा है कि सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले, अर्थात इसमें सभी जनजाति काउंट होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं, पहले 18 जिलों के आधार पर, ठीक है, हम लोग पहले देख रहे हैं 18 जिलों के आधार पर। तो 18 जिलों के आधार पर किस जिले में जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले आपको याद रखना है पहला सरगुजा, ठीक है, सरगुजा। दूसरा आपको याद रखना है बस्तर और तीसरा आपको याद रखना है जशपुर, ठीक है, सरगुजा, बस्तर और जशपुर, ठीक है। जब पहला सरगुजा, दूसरा बस्तर और तीसरा हो जाएगा जशपुर, क्लियर है, सरगुजा, बस्तर, जशपुर। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले में देख रहे हैं हम लोग 18 जिलों के आधार पर। तो 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन सा है, सर्वाधिक में हो जाएगा पहला सरगुजा, दूसरा बस्तर, तीसरा जशपुर। अगर न्यूनतम पूछेगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन सा, न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाले जिले, तो न्यूनतम में आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम में सबसे पहला क्या हो जाएगा, नारायणपुर, सबसे पहले क्या हो जाएगा जी, नारायणपुर, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपको याद रखना है कवर्धा, और तीसरा आपको याद रखना है जांजगीर चांपा, तीसरा क्या रखना है आपको, जांजगीर चांपा। ये था 18 जिलों के आधार पर, क्या था ये, 18 जिलों के आधार पर था, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 18 जिलों के आधार के बाद 27 जिलों के आधार पर देखते हैं, कितने जिलों के आधार पर देखते हैं, 27 जिलों के आधार पर, क्लियर है। अब हम लोग देख रहे हैं 27 जिलों के आधार पर। तो 27 जिलों के आधार पर किस जिले में जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, देखना। तो 27 जिलों के आधार पर आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, जशपुर, बस्तर और रायगढ़, सर्वाधिक बता रहा हूँ ना, सर्वाधिक यहाँ पास लिख रहा हूँ मैं, सर्वाधिक में क्या हो जाएगा, जशपुर, पहला सर्वाधिक में जशपुर, उसके बाद रायगढ़, जशपुर के बाद बस्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है, जशपुर के बाद बस्तर, अभी मैं कैसे याद करना बता दूंगा, जशपुर, बस्तर, उसके बाद क्या हो जाएगा, रायगढ़ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रायगढ़। देखो 18 जिलों के आधार पर कौन कौन सा सर्वाधिक था, सरगुजा, बस्तर, जशपुर। अब अगर 27 जिलों के आधार पर पूछेगा तो उल्टा चलना है, जशपुर, बस्तर, उसके बाद सरगुजा की जगह क्या जोड़ देना है, रायगढ़ जोड़ देना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन सा हो जाएगा, पहला जशपुर, दूसरा बस्तर और तीसरा रायगढ़। अगर न्यूनतम पूछेगा, ठीक है, ये सर्वाधिक देख लिए। अब अगर न्यूनतम पूछता है, सपोज ये न्यूनतम पूछेगा, ठीक है, न्यूनतम, तो न्यूनतम में आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम में क्या ध्यान रखना आपको, ठीक है, बेमेतरा, पहला बेमेतरा, दूसरा मुंगेली, ठीक है, बेमेतरा, मुंगेली, और तीसरा हो जाएगा रायपुर हो जाएगा, ठीक है, बेमेतरा, मुंगेली और रायपुर, ये क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। सर्वाधिक में जशपुर, बस्तर और रायगढ़, और न्यूनतम में हो जाएगा बेमेतरा, मुंगेली और रायपुर, ठीक है, ध्यान रखना है, क्लियर। तो 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले, पहला सरगुजा, दूसरा बस्तर, तीसरा जशपुर। अगर न्यूनतम बोला जाएगा तो नारायणपुर, कवर्धा, जांजगीर चांपा। लेकिन अगर ऐसा पूछता है कि 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से, तो पहला जशपुर, दूसरा बस्तर, तीसरा रायगढ़, और न्यूनतम कौन सा है, तो बेमेतरा पहला, और दूसरा मुंगेली, और तीसरा क्या हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक और क्या क्वेश्चन पूछते हैं, प्रतिशतता के आधार पर, ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर ध्यान रखना है, प्रतिशतता के आधार पर बताइए कि किस
जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है, प्रतिशतता के आधार पर देख रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो हम लोग सर्वाधिक की बात करते हैं, सर्वाधिक, ये भी प्रतिशतता के आधार पर है, लेकिन ये भी कितने जिलों के आधार पर है, ये भी 27 जिलों के आधार पर। कितने जिलों के आधार पर, 27 जिलों के आधार पर। देखो इसको ध्यान रखना है, क्या पूछा जा रहा है, 18 जिलों के आधार पर पूछ रहा है कि 27 जिलों के आधार पर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले, ठीक है। ये तो पहला आपको ध्यान रखना है सुकमा, पहला आपको याद रखना है सुकमा, ठीक है, सुकमा। दूसरा आपको याद रखना है सुकमा, दूसरा बीजापुर, ठीक है, दूसरा हो जाएगा बीजापुर, और तीसरा क्या हो जाएगा जी, नारायणपुर। तीसरा क्या हो जाएगा, नारायणपुर। तीसरा हो जाएगा जी नारायणपुर, ठीक है, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। सुबीना याद रखना, सुबीना ऐसे, ठीक है, आप लोग याद कर सकते हो। तो सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। अगर हम लोग देखें न्यूनतम, तो प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम जनजातीय जनसंख्या वाले जिले कौन सा है, तो न्यूनतम आपको ध्यान रखना है, न्यूनतम में आपको ध्यान रखना है रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग। पहला हो जाएगा रायपुर, पहला रायपुर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बेमेतरा, ठीक है, रायपुर, बेमेतरा, और तीसरा क्या हो जाएगा जी, दुर्ग हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, दुर्ग। तो इन सभी डाटा को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, 2011 की जनगणना के आधार पर 18 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले, सबसे पहला हो जाएगा सरगुजा, दूसरा बस्तर, तीसरा जसपुर। न्यूनतम पूछेगा तो न्यूनतम पहला नारायणपुर, दूसरा कवर्धा, तीसरा जांजगीर चांपा। अब उसके बाद पूछेगा कि 27 जिलों के आधार पर सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाले जिले, तो 27 जिलों के आधार पर हो जाएगा जसपुर, बस्तर, रायगढ़, ठीक है। और न्यूनतम कौन कौन सा जाएगा, बेमेतरा, मुंगेली और रायपुर, ठीक है, ये भी याद रखना है। और प्रतिशतता के आधार पर पूछेगा कि प्रतिशतता के आधार पर आपको बताना है कि किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ध्यान रखना है सर्वाधिक है किस जिले में, तो पहला सुकमा, दूसरा बीजापुर, तीसरा नारायणपुर। अगर न्यूनतम पूछेगा तो रायपुर, बेमेतरा और दुर्ग, ठीक है। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद का जो वीडियो है वो सेकंड पार्ट में आएगा। धन्यवाद।